Good morning everybody. Welcome back to the Satyam Classes 2.0. Most important question class 10th half yearly examination 2020 and 23 साइंस। क्लास 10th को नेसेसरी है कि फेयर कॉपी बनाना ही है। सेक्शन बी का आज सोल्व करवाया है, एमसीक्यू सोल्व कर दिए हैं। सभी का ऑल स्टूडेंट का फेयर कॉपी बना होना चाहिए। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द टू इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो हम लोग पहले वॉशिंग सोडा का फार्मूला जान लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता था, Na2CO3 इंटू 10H2O होता था। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या था, बेकिंग सोडा का था NaHCO3। अब इसका यूज जानते हैं कि यूज क्या क्या होता है। तो टू इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आर फॉलो। वॉशिंग सोडा का पहला यूज देखिए, इट इज़ यूज द ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल्स में होता है, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। सेकेंड आपका यूज, इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। जो हार्डनेस कठोरता रहता है उसको दूर करने के लिए, वाटर को कठोरता भी दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट यूज जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बेकिंग सोडा का यूज। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला बताएं क्या होता है, NaSCO3। इट इज़ यूज टू बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड माइल्ड। दोनों का मिक्सचर होता है। माइल्ड आपका टर्मरिक एसिड, जिसको हम एसिड इज नोन एज टर्मरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक। अब व्हेन इट इज हीटेड द मिक्स्ड वाटर इज रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के कारण मेक्स द ब्रेड केक द फुल्ले, फल्की हो जाता है। किस टाइप का, फल्के टाइप का, एकदम फल्के टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए केक ये सब मुमदार बनाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, फल के टाइप बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। हम लोग घर में भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एसिड सोडा एसिड फायर। सोडा एसिड फायर में भी यूज करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 आपका कह रहा है व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दो ऑक्साइड दैट बिहेव एज द एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसका एग्जांपल आपका देखिए, फर्स्ट एग्जांपल Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 फार्मूला थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, Al2O3। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, PbO और जिंक ऑक्साइड ZnO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना है आपको केमिकल इक्वेशन को। तो देखिए पहला हमको नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल्ट वाइस गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल्ट वाइस प्लस H2O, इतना दिया हुआ है। चलिए देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम 1 चलिए 3 3 4 5, इस तरफ देखिए 3 2 जा 6 H2O। तो आप हाइड्रोजन की तरफ क्या लगा दीजिए, 2H2O। तो 2 2 जा 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपका 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 2 जा 2 और 2 4 हो गया, 2 यहाँ और 2 इस तरफ। तो हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन 6, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और 6 और 2 8, 3 2 जा 6 और 2 8। तो चलिए नेक्स्ट हो चुका है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स कास्टिक सोडा। इसी को कास्टिक सोडा बोलते थे। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। इसको रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा आपका, सोडियम सल्फेट NaOH प्लस H2SO4। इसको रिएक्शन करवाएं तो Na2SO4 प्लस H2O बना हुआ, प्लस H2O। तो इसका देखिए Na2 सोडियम, तो 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 सोडियम हो गया OH। अब देखिए रिएक्शन दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 2 2 4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2H2O। अब आपका सेम हो गया, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर द सेम। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव द 2 एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका क्या था, तो वैसा रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस से रिएक्शन करके क्या देता था आपको, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। एसिड 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 एंड बेस को रिएक्शन करवाइएगा तो क्या देगा आपको, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। इसी को हम, इस प्रोसेस को क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। टर्म एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें आपका हीट रिलीज होता था, हीट रिलीज होता था जिससे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl को रिएक्शन करवाइए, HCl, तो आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ये साल्ट कहलाया। NaCl आपका साल्ट हो जाएगा, वाटर, साल्ट प्लस वाटर बना। इसी को हम किस प्रोसेस से नाम जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए इसी का नेक्स्ट चलते व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपका बता ही रहे हैं। इसका एक एग्जांपल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और किसी से रिएक्शन करवा सकते हैं HCl से, तो रिएक्शन करवा के देख लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टवाइस प्लस HCl, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2O। तो इस तरह का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ड्यूरिंग द इंडिगेशन कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, जिससे उसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करके एडमिनिस्टर एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। विच इज बेसिक इन नेचर, कैसा नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा। एंटासाइड न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस द एसिड एंड गिव द रिलीफ द फ्रॉम द एसिड। जैसे कोई एसिड ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हम बेसिक लेते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही खा लेते हैं उसका, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल्टवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब एक नॉमेरिकल है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू दिया हुआ है, F इक्वल टू दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो आपका निकालना है क्या, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 में 4 दिया हुआ है, तो F निकालना है। F इक्वल टू R/2, 32/2 इट मीन्स 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of the light in the glass? The speed of glass in the vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड ऑफ ग्लास हमको निकालना है, तो लेट द स्पीड ऑफ ग्लास, लेट स्पीड ऑफ ग्लास VG कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू M इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू VG/VG। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई VG हमको निकालना है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.50 इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई VG। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3 × 10⁸ बाई 1.50, इसको डेसिमल हटाइएगा, 00 ऊपर जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ग्लास कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ ग्लास इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। किस सिचुएशन को, जैसे हेडलाइट ऑफ कार,
में कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। कौन सा मिरर का? कॉनकेव मिरर का। हेडलाइट ऑफ अ कार में कॉनकेव मिरर। साइड मिरर ऑफ द कॉन्वेक्स, साइड मिरर में आप क्या यूज करिएगा व्हीकल्स में? तो आपका कॉन्वेक्स मिरर। और सोलर फर्नेस में आपका कॉनकेव मिरर यूज होगा, ठीक है। कॉनकेव, केव का मिरर तो जानते हैं, केव माने गुफा, तो गुफा के टाइप का मिरर होगा इस टाइप का, इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो। और कॉन्वेक्स आपका इस तरह का मिरर रहेगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। A student has the difficulty reading the blackboard while the sitting in the last row. What could be defected the child of suffering from the can be detected? तो देखिए, जो लास्ट का रो में बैठा हुआ स्टूडेंट है उसको कौन सा डिजीज है, तो उसको आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है उसको, तो उसको मायोपिया कहा जाता है। उस डिजीज को क्या कहा जाता है? मायोपिया, माने दूरदृष्टि दोष। उसको कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। तो मायोपिया उस प्रेरित है। मायोपिया को हम दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है इसका। तो स्टूडेंट हैज़ द डिफिकल्टी इन द रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल द सिटिंग इन द लास्ट रो, इट शोज दैट द अनेबल टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया। सफरिंग किससे कर रहा है? मायोपिया से। दिस डिटेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई कॉनकेव लेंस। उसको हम दूर किससे कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट प्रोसेस वुड बी कंसिडर द एसेंशियल मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ? देखिए, मेंटेनिंग ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये नेसेसरी आपको होना ही बॉडी में है, नहीं होगा तो आप जीवन लाइफ नहीं प्रोसेस हो सकता है। तब देखिए एसेंशियल प्रोसेस क्या क्या है आपका? न्यूट्रिशन होना चाहिए, रिस्पायरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक्सट्रेशन होना चाहिए। ये एसेंशियल मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ है। न्यूट्रिशन के जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसाली हैं। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, इसको रिस्पायरेशन के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन मैंने ब्लड के थ्रू आपका जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्सट्रेशन का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो बाहर निकालना। तो ये सभी बॉडी में होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका बॉडी एसेंशियली यही मेंटेन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड आवर स्टमक? एसिड का क्या रोल है स्टमक में? तो देखिए क्या रोल है, तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक इट डिसॉल्व विट्स ऑफ द फूड एंड क्रिएट्स द एसिड मीडियम। इन दिस एसिड मीडियम एंजाइम्स पेप्सिनोगेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन व्हिच इज प्रोटीन डिजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब प्रोटीन को पचाने के लिए आपका प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन उसको पचाने के लिए हम क्या उसमें क्या रोल रहता है? आपका एसिड का ही रोल रहता है स्टमक में। तो जो होता है स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इफ अ वुमन इज यूजिंग ऑफ कॉपर टी विल इट हेल्प द प्रोटेक्टिंग हर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड? तो कॉपर टी से आपका देखिए, यूजिंग अ कॉपर टी नॉट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड नहीं करता है फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एज अ disease. It does not prevent the entry of the semen. It only prevent the inflation of the embryo of the uterus. देखिए जब उटेरस आपका ये कॉपर टी प्रोवाइड नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड STD को प्रिवेंट नहीं करता है, STD को प्रिवेंट नहीं करता है, सिर्फ उसको इट इज डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमेन, और सीमेन को भी एंट्री होने से वो नहीं बचाता है, सिर्फ ओनली प्रिवेंट द इम्प्लीमेशन ऑफ द एम्ब्रो इन द यूटेरस। यूटेरस ये मेल में होता है, यूटेरस आपका मेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं।